एनडी न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। डेरा सच्चा सौदा के मानवता भलाई के 142 कार्यों में शुमार विद्यादान मुहिम कार्य के तहत यमुनानगर के ब्लॉक रातौर के गांव धोड़ंग ईंट भट्ठा पर चलाई जा रही भट्ठा पाठशाला के बच्चे कंकर से मोती बनकर चमकने लगे हैं। उनकी इसी चमक को प्रोत्साहित करने के लिए भट्ठा पाठशाला चला रहे शाह सतनाम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग के सेवादारों ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसके तहत भट्ठा पाठशाला के उन बच्चों को प्रोत्साहित करते हुए सम्मानित किया गया जिन बच्चों ने अपनी कक्षाओं में बेहतर परफॉर्मेंस दी और जिन बच्चों का दाखिला जवाहर नवोदय विद्यालय, ITI व अन्य संस्थानों में हुआ। ऐसे बच्चों को जहां तोहफे के तौर पर घड़ी देकर सम्मानित किया गया, वहीं कार्यक्रम के तहत जूते, जुराब, ड्रेस, स्टेशनरी सहित अन्य सामान दिया। तोहफे के रूप में बच्चों ने घड़ी व अन्य सामान पाकर खुश हुए। इस मौके पर बच्चों ने टीचर के सम्मान में बनाया गया एक पोस्टर टीचर्स को भेंट किया। इस अवसर पर यूथ वेलफेयर फेडरेशन जिला जिम्मेवार सेवादार सचिन इंसा ने कहा कि वे पिछले 7-8 साल से इन बच्चों को पढ़ा रहे हैं और ये बच्चे काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं। पहले 2 बच्चों का जवाहर नवोदय विद्यालय में दाखिला हुआ था, लेकिन इस बार मेडिकल व नॉन मेडिकल की 10+2 में 2 लड़कियों का दाखिला हुआ है। वहीं कई बच्चे हैं जिन्होंने 10वीं में 80% से लेकर 93% तक अंक प्राप्त किए हैं। ऐसे बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि इन बच्चों को ड्रेस, जूते, स्टेशनरी व अन्य सामान दिया गया है जो इन बच्चों की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि शुरुआती दौर में काफ़ी मशक्क़त कर इन बच्चों के माँ बाप को समझाकर ईंट भट्ठा पाठशाला का शुभारंभ किया गया था और आज ये बच्चे अच्छे नंबर ले रहे हैं और सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। हाँ जी सर, क्या कहना चाहेंगे, आज का क्या कार्यक्रम? सर, आज जो है डेरा सच्चा सौदा द्वारा बच्चों को जो पढ़ाया जाता है, पिछले 7-8 साल से इस भट्टे पे हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को। इसमें बच्चे काफ़ी तरक्की कर रहे हैं। कुछ बच्चों को हमने नवोदय की तैयारी कराई, जिसमें से एक बच्चे का सिलेक्शन भी हुआ पीछे। और ये जो कार्यक्रम रखा गया, अभी रिसेंटली 2 लड़कियां हैं, एक +1 मेडिकल में गई और एक नॉन मेडिकल में गई। और जिन बच्चों ने 80% से एबव मार्क्स लिए, 85, 88, 90 वाली है, एक 92 वाले हैं जो नवोदय में गए हैं, तो उनको एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स देने के लिए हमने जो है आज यहाँ पे बुलाया था। उनको हमने ड्रेसेस दी हैं जो नवोदय में उनके काम आएंगी, उनको कुछ सामान दिए हैं, उनके शूज़ दिए हैं जो यूनिफॉर्म में यूज होते हैं। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा बहुत हमने अपनी तरफ से खुशी में उनको कुछ गिफ्ट्स भी दिए हैं, ताकि बच्चों को एक पॉजिटिव आगे सहारा और ऐसा लगे भी हाँ वो आगे और बढ़ें। तो एक बच्ची का मेडिकल में एडमिशन हुआ, जैसे मैंने बताया, एक नॉन मेडिकल में। तो हम ये चाहेंगे वो आगे बढ़ते हुए नीट और जितने कंपटीशन एग्ज़ाम्स उनको क्रैक करें और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। हमारी मेहनत तो इसमें यही है, हमारे लिए तो यही एक गिफ्ट है कि वो कामयाब हो जाएं। तो ये इनकी दयनीय हालत पे क्या कहेंगे, क्या रहता था इनका और आज क्या है? देखिए, जब हम यहाँ पे हमने भट्ठा पाठशाला शुरू करी, ये बच्चे जो हैं अपने माँ बाप के साथ यहीं पे, जब माँ बाप ईंटें बनाया करते थे तो उन्हीं के साथ ये भी ईंटें बनाने में लगे रहते थे या फिर उन्हीं के पास धूप में यहाँ पे खेलते रहते थे। तो हमने जब इनके पेरेंट्स से बात की भी, क्यों ना आप हमें मौका दें, इन बच्चों को हम इस गरीबी से उठाना चाहते हैं। जो आप काम कर रहे हैं ज़रूरी नहीं आपके बच्चे भी करें, और ये पॉसिबल है कि अगर ये पढ़ लिख लें। तो उनके माँ बाप को जो हमने समझाया और उन्होंने हमें परमिशन दी, तो हमने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। और आज काफ़ी बच्चे हैं जो अपनी क्लासेज में 80 एवं मार्क्स भी ले रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ रहे हैं और नवोदय में जाने का सिलसिला तो शुरू हो ही चुका है। और सतगुरु ने चाहा तो आने वाले टाइम में और बच्चे भी नवोदय के लिए जाएंगे। तो ये प्रेरणा कहाँ से मिली आप लोग? देखिए जी, ये जो प्रेरणा है ये हमें मिली हमारे पूज्य गुरु जी संत डॉक्टर
गुरमीत राम रहीम सिंह जी से। उन्होंने 142 सेवा कार्य जो हैं समाज में चलाए हुए हैं। उन्हीं में से एक सेवा कार्य है कि ज़रूरतमंद को पढ़ाई के लिए प्रेरित करना, उनकी पढ़ाई में पूरी मदद करना। तो वही कार्य हम कुछ सेवादार हमारे सत्संगी जो हैं, जो डेरा के फॉलोवर्स हैं, हम कर रहे हैं। और ईश्वर की कृपा से, सतगुरु की कृपा से जो है पिछले 7-8 साल में बहुत कामयाबी मिली है। सभी आसपास के और भी काफ़ी जो संस्थाएं हैं उन्होंने हमें सराहा है कि आप बच्चों को काफ़ी ऊपर उठा ले गए हैं और बच्चे आगे बहुत प्रोग्रेस कर रहे हैं। जितना हमने सोचा था उससे ज़्यादा बच्चे इंटेलिजेंट हैं। इनको तो सिर्फ एक बार कहते हैं दिया दिखाना था और स्पीड पकड़ गए हैं बच्चे। और आगे ऐसे ही ये काम चलेगा, जारी रखेंगे हम। और ईश्वर ने चाहा तो हमें फ्यूचर में ऐसे बहुत से बच्चे मिलेंगे जो इस भट्टे के काम से उठ के और इंजीनियर, डॉक्टर भी बनेंगे। शाह सतनाम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग के सेवादार जसवंत इंसा ने बताया कि ज़रूरतमंद बच्चों के प्रोत्साहन कार्यक्रम के तहत आज इन सभी बच्चों को सम्मानित किया गया है। उन्होंने कहा कि पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा की प्रेरणा पर चलते हुए सेवादार अपनी कमाई के 15वां हिस्सा बचाकर ज़रूरतमंदों की मदद में लगाते हैं। उसी 15वें हिस्से से इन बच्चों को पूज्य गुरु जी के विद्यादान मुहिम के तहत भट्ठा पाठशाला चलाकर शिक्षित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आरंभ में उनके पास 150 से 200 तक बच्चे थे जो स्कूलों में नहीं जाते थे, जिनमें से उन्होंने 72 बच्चों को नज़दीक के सरकारी स्कूलों में दाखिल करवाया। धन सतगुरु तेरे आसरा। पूज्य पिताजी के हुक्म अनुसार जो यहाँ पे गरीब ज़रूरतमंद बच्चों की, भट्टे के मज़दूरों के बच्चों की पढ़ाई का जो कार्य किया जा रहा है, उसके प्रति आज एक प्रोत्साहन प्रोग्राम रखा गया था, जो कि जिन बच्चों ने 10वीं में एक अच्छी परफॉर्मेंस दी, मेरिट में आई, और उन्हीं में से 2 बच्चों की सिलेक्शन अब नवोदय में हुई है, +1 में नॉन मेडिकल और मेडिकल में गए। तो उसके रिगार्डिंग था कि इन बच्चों को कुछ ना कुछ प्रोत्साहन दिया, कुछ सामान दिया जाए जो आगे इनके स्कूल में, हॉस्टल में काम आएगा। हमारे पूज्य गुरु जी के हुक्म अनुसार जो 15वां हिस्सा बताया गया है कमाई का, उस सब में से सब निकालते हैं, तो वो उसी में से यहाँ पे लगाया जाता है। जो 142 कार्य है जो हजूर पिताजी ने चलाए हैं, उन्हीं में से एक कार्य विद्यादान है। तो विद्यादान के तहत हम यहाँ पे इस चीज़ के जो अपनी कमाई है उसमें से हिस्सा नई कमाई में से लगाते हैं। स्टार्टिंग में जो हमें बिल्कुल ही ऐसे बच्चे मिले थे जो बच्चे यहाँ पे स्कूल में कहीं जाते ही नहीं थे, उन्हें ऐसा उनको फिर पढ़ाना शुरू किया, बताना शुरू किया पढ़ाई के बारे में। सारे वॉलेंटियर थे, JMIT इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चे थे, जो सत्संगी बच्चे थे, और यहाँ पे रदौर ब्लॉक के और आसपास के ब्लॉकों के भी बच्चे हैं, जो बच्चे टीचर हैं जो यहाँ पे आके पढ़ाते हैं, मोटिवेट करते हैं इन बच्चों को, और फिर आगे इनको एक नेक राह दिखाते हैं पढ़ाई की। शुरू में जो थे वैसे स्कूलों में बच्चे नहीं जाते थे, हमारे पास शुरू में भी बच्चे इतने थे, 150 से 200 बच्चे हमारे पास रहते हैं। इनमें से करीब हमने 72 बच्चे स्कूलों में दाखिल किए। अगर आप कोर्सेज़ की बात बताएं तो तीन बच्चे यहाँ से DMLT, डिप्लोमा इन लेबोरेटरी टेक्नीशियन कर चुके हैं, नर्सिंग कर रही है एक लड़की। 4 बच्चे नवोदय में इनका दाखिला हो चुका है, कुछ एक +2 कर रही है, BA 1 में दाखिला लिया है। 3 बच्चे में से ITI में गए हैं, जो ITI कर रहे हैं। तो इस तरह से बच्चे अलग अलग कोर्सों में जाने का जितना प्रयास कर रहे हैं, और आगे हजूर पिताजी हमें इस बात की हिम्मत दें। UP, बिहार, बंगाल तक के भी प्रवासी बच्चे हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो पास के गांव हैं, जो बलदोड़ंग, इनके जो पेरेंट्स हैं वो इन्हीं भट्टों पे कार्य करते हैं। वो भी इतने ज़रूरतमंद हैं, जो मज़दूर हैं। बिल्कुल सरकार से यही अपील है कि इन भट्टों पे आके ही अगर कोई टीचर पढ़ाएं तो ऐसी स्कीम सरकार बनाए, क्योंकि इनके जो पेरेंट्स होते हैं वो इतनी ज़्यादा अवेयर नहीं है पढ़ाई के प्रति। तो उनको अगर यहीं आके पढ़ाया जाए, 2 घंटे भी पढ़ाया जाए, तभी ये बच्चे काफ़ी कुछ कर सकते हैं। इन बच्चों में टैलेंट है, पर उसको निखारने के लिए टीचर की ज़रूरत है। हमारी जो टीम, जो डेरा सच्चा सौदा के वॉलंटियर की टीम, तो लगातार प्रयासरत है, लेकिन सरकार के प्रयासों की भी ज़रूरत है। ऐसे में सरकार से यही मांग है कि सरकारी के जो टीचर हैं
या सरकार कोई ऐसा प्रावधान करे कि जो टीचर आके बच्चों पे ही उनको शिक्षा दें, ताकि उनको वो इधर उधर जाने से भी घबराते हैं। प्रवासी होते हैं, कुछ दिनों के लिए आते हैं, 6 महीने 8 महीने के लिए यहाँ पर काम करने के लिए आते हैं, फिर वापस चले जाते हैं। तो ऐसे में उनका स्कूलों में भी इतना कुछ बात नहीं बन पाती। वो स्कूल में दाखिला ना यहाँ ले पाते और ना जहाँ के वो रहने वाले हैं यूपी बिहार से में, तो वो भी नहीं बात बन पाती। सरकार अपने टीचर यहाँ पे अवेलेबल कराए तो उसमें होगा उनके माँ बाप भी यहाँ पे अपना काम भी करते रहेंगे और ये उनके बच्चे भी पढ़ जाएंगे। ये दोनों कार्य साथ साथ चलते रहेंगे। भट्टा पाठशाला की छात्रा सानिया, जो अब जवाहर नवोदय विद्यालय में मेडिकल में 12वीं करेगी, उन्होंने कहा कि वैसे तो मेडिकल में बहुत से फील्ड हैं, लेकिन वह नीट एग्ज़ाम पास कर डॉक्टर बनना चाहती है। उन्होंने कहा कि भट्टा पाठशाला टीचर की टीम बहुत मेहनती है, जिनकी मेहनत के कारण ही उसकी मेरिट आई है और मेरिट के आधार पर उसे जवाहर नवोदय विद्यालय में दाखिला मिला है, जो सभी बच्चों को बहुत ही प्यार, मेहनत व लगन से पढ़ाते हैं और हम सबकी सभी ज़रूरतें पूरी करते हैं। मैं 8वीं कक्षा में आई थी यहाँ पे पढ़ने के लिए। लगभग मुझे यहाँ 2-3 साल हो गए यहाँ पढ़ते हैं और यहाँ पे पढ़ाई बहुत अच्छी हो रही है। जब मेरे 10th में बहुत अच्छी परसेंटेज आई है तनुज सर ने और हमारे जो ट्यूशन वाली दीदी है उसने और पूरे भट्टा पाठशाला टीचर्स ने हमारी बहुत हेल्प की है हमारी पढ़ाई में। सर, अब मैंने 10th पास किया, 90% मार्क्स से 10th पास किया मैंने। इसमें भी हमारे भट्टा पाठशाला के टीचर्स का ही योगदान है, इसमें हमें पढ़ाया उन्होंने। और अब मेरे 10th के जो मार्क्स थे उसके ही बेस पे मैं नवोदय में वो सिलेक्शन हुआ, जिसकी वजह से अब मैं नवोदय में एडमिशन हुआ है मेरा। मेडिकल सब्जेक्ट लिया तो मेडिकल में डॉक्टर्स के अलावा और भी बहुत फील्ड हैं, जिसमें अभी वैसे तो मेन मकसद तो सर यही है कि डॉक्टर ही बनना है। हमारे जो भट्टा पाठशाला के टीचर्स हैं, इन्होंने हमारे साथ बहुत मेहनत किया। हमारे 10वीं की पढ़ाई में हमारी बहुत मेहनत की और आगे भी हमारी बहुत मेहनत करवा रहे हैं। और यहाँ पे जो जितने भी बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं उनको भी सर बहुत हेल्प करवाते हैं। सर पापा तो मज़दूरी करते हैं और मम्मी हाउसवाइफ हैं, तो मतलब घर में ज़्यादा वो खर्चा होता है ना, तो मम्मी पापा ज़्यादा पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा पाते, तो जिसकी वजह से सर ने हमारा पढ़ाई का खर्चा उठाया है। सर, भट्टा पाठशाला की छात्रा पायल का कहना है कि 10वीं कक्षा में मेरिट आधार पर उसे जवाहर नवोदय विद्यालय में नॉन मेडिकल की 11वीं में दाखिला मिला है और मैं यूपीएससी कर देश की सेवा करना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि वह IAS बनकर देश सेवा करेगी, जिसके लिए मैं अब कड़ी मेहनत करूंगी ताकि मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकूं। भट्टा पाठशाला के टीचर की प्रेरणा व मेहनत ही है जिसने उसे यह जानकारी देकर जगाया है। 10th पास किया, मैं अब +1 में हूँ और मेरा सिलेक्शन JNV में हुआ है और मैं आगे UPSC करना चाहती हूँ। सर, मैं UPSC करके मैं अब IAS बनना चाहती हूँ। भट्टा पाठशाला की छात्रा शिवानी क्या बोली, उसे भी गौर से सुनिए। के बाद ITI में इंटरेस्ट था मेरा, तो मैंने ITI में एडमिशन लिया और मेरा कंप्यूटर ऑपरेटर में नंबर पड़ा हुआ है। फ़िलहाल मैसेज नहीं आया, क्लास 1 तारीख से शुरू होंगी शायद, फिर इसके बाद जाना स्टार्ट करेंगे। जी। इंसा बने ये सेवादार। आज पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा की प्रेरणा से विश्व में 142 मानवता भलाई कार्यों के तहत इंसानियत के रिश्ते को निभाते हुए ज़रूरतमंदों की मदद कर रहे हैं। अगर ऐसे ही समाज का प्रत्येक नागरिक कार्य करे तो वह पल दूर नहीं जब समाज की दिशा व दशा न बदले। ND न्यूज़ इंडिया की ये रिपोर्ट और डेरा सच्चा सौदा की विद्यादान मुहिम कार्य के लिए आपके विचार क्या हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। जुड़े रहें ND न्यूज़ इंडिया के लिए। रादौर से लाजपत राय की रिपोर्ट।